हमारे भी तेवतिया जी बैठे हैं। हम अटल बिहारी के सब लोग वंशज हैं, उन हमारे कुनबे से आते हैं। पंडित अटल बिहारी, हम उनके कुनबे से आते हैं। और मनवीर भाई ने लिखा, चाहे नरम मखमली बिस्तर, रमन भाई सुनना, मेरा तेवर और फ्लेवर दोनों पढ़ता हूँ मैं, मेरे गले में एक आग है जो शांत नहीं होती है। चाहे नरम मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुसाले चाहे खूब लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत माँ के बेटे हो। लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत माँ के बेटे हो। मैं एक ऐसे कवि को सुनवाना चाहता हूँ और मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगता हूँ। उनका छोटा भाई हूँ, कहीं चपलता दिखाऊं, उनका क्रम नहीं है। वो एक श्रेष्ठ कवि हैं, वो वरिष्ठता के क्रम में हैं, लेकिन कार्यक्रम अब जम रहा है, वो एक पर्वत की तरफ बढ़ रहा है। और हमारे भाई आए हैं और वो कवि सम्मेलन सुन के गए, तो हमें एक फ़ायदा ये मिलेगा, अगली बार से अटल काव्यांजलि हम जिलाध्यक्ष के कहने पर करेंगे। तो मैं भाई धर्मेश अवचल को बुलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, भारती के शेरों शांति वृत्त तोड़ दीजिएगा, शत्रुओं के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली दूसरों के हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसी क्रांति के पुजारी बन जाइए। देश को है श्याम तेरी बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। ऋषियों मुनियों के संदेशों को ले घूम रहा हूँ मैं, ऋषियों मुनियों के संदेशों को ले घूम रहा हूँ मैं। देश प्रेम की पावन मदिरा पीकर झूम रहा हूँ मैं। ऋषियों मुनियों के संदेशों को ले घूम रहा हूँ मैं। देश प्रेम की पावन मदिरा पीकर झूम रहा हूँ मैं। रहता होगा रहे कोई सोने के महलों में अविचल, मुझको तो माटी प्यारी है, माटी चूम रहा हूँ मैं। मुझको तो माटी प्यारी है, माटी चूम। आपने पसंद किया तो इसी खानदान की चार पंक्तियां और सुने। अपने अंदर की और कुछ ले जाना मत ले जाना। कविता एक उपदेश का सबसे बड़ा माध्यम होती है। वेद ने आदेश दिया हमें, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा, ये तीन देवता सबसे बड़े हैं। तब पढ़ना चाहता हूं, देखें। अपने अंदर की बुराइयों को चुन चुन कर दूर करो, पाखंडी विचारधाराओं को विवेक से चूर करो। अपने अंदर की बुराइयों को चुन चुन कर दूर करो, पाखंडी विचारधाराओं को विवेक से चूर करो। स्वर्ग उतर आएगा अविचल स्वतः तुम्हारे घर में ही, माता पिता को पूजो श्रद्धा से सेवा भरपूर करो। माता पिता को पूजो श्रद्धा से सेवा भरपूर करो। और मित्रों ठीक लगा? ये वो देश है जिस देश पर परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का सबसे पहले विस्तार किया। ये वो देश है कि दुनिया का सबसे पहला साहित्य वेद इस देश से लिखा गया। और ये वो देश है जहां के हम सबसे सनातन हैं। कोई धर्म रहा होगा 2000 वर्ष पुराना, 2021 1400 वर्ष पुराना, 1200 वर्ष पुराना, लेकिन हम सनातन हैं। मैं आपको अपनी पुरातन संस्कृति के ज्ञान की तरफ मोड़ना चाहता हूं और सीधे सीधे छंद निवेदित करता हूं। देखें, लाखों वर्षों से सजीव पल्लवित पोषित जो ऋषि मुनियों की देव संस्कृत का मान हो, और गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी की धार से सिंचित श्रेष्ठ वसुंधरा पे गुमान हो। लाखों वर्षों से सजीव पल्लवित पोषित जो ऋषि मुनियों की देव संस्कृत का मान हो, और गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी की धार से सिंचित श्रेष्ठ वसुंधरा पे गुमान हो। अंगिरा आदित्य अग्नि वायु के हृदय में ज्ञान, चार ऋषियों के हृदय में चार वेदों का ज्ञान प्रस्तुत किया परमपिता परमात्मा।
तब पढ़ना चाहता हूँ, देखें। अंगिरा, आदित्य, अग्नि और वायु। लाखों वर्षों से सजीव पल्लवित पोषित जो ऋषि मुनियों की देव संस्कृत का मानो हो, और गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी की धार से सिंचित श्रेष्ठ वसुंधरा पे गुमान हो। अंगिरा, आदित्य, अग्नि, वायु के हृदय में ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ जहाँ उसका विधान हो, और यह विचल शास्त्र उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ आर्यों की वैदिक संपदा की पहचान हो, आर्यों की वैदिक संपदा की पहचान हो। एक चीज हमारे विद्यार्थी को अब भी पढ़ाई जाती है, कि हम बंदर की संतान हैं, बंदर हमारे पूर्वज थे। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। परमपिता परमात्मा ने सीधे मनुष्य पैदा किए, हम बंदर की संतान नहीं है। कोई होगा डार्विनवाद, लेमार्कवाद, हम इसको नहीं मानते। तब पढ़ना चाहते। बंदर मनुष्य के ही पुरखे पढ़ाया गया, ऐसी खोखली अज्ञानता पे हंसी आती है। बंदर मनुष्य के ही पुरखे पढ़ाया गया, ऐसी खोखली अज्ञानता पे हंसी आती है। हम तो है ईश पुत्र पैदा हुए मनुष्य ही, ऋषियों की सबसे पुरानी ऐसी थाती है। सृष्टि संबत से सनातन परंपरा श्रेष्ठ। जब हम यज्ञ करते ही संकल्प मंत्र बोलते हैं तो सृष्टि संबत का जिक्र करते हैं। और हमारा सनातन कितना, हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है। 1,96,08,53,121वां वर्ष चल रहा है। कौन दावा कर सकता है इतना पुराना इतिहास किसका है? तब पढ़ना चाहता हूँ। बंदर मनुष्य के पुरखे पढ़ाया गया, ऐसी खोखली अज्ञानता पे हंसी आती है। हम तो हैं ईश पुत्र पैदा हुए मनुष्य ही, ऋषियों की सबसे पुरानी ऐसी थाती है। सृष्टि संबत से सनातन परंपरा श्रेष्ठ, चली आ रही है वेदवाणी समझाती है, चली आ रही है वेदवाणी समझाती है। अविचल आर्यावर्त मूल सारी दुनिया का, यहीं से सारी वसुंधरा जगमगाती है, यहीं से सारी वसुंधरा जगमगाती है। हमसे पुराना इतिहास किसी का भी नहीं, वेदवाणी से हम ही ने अलख जगाया था। जब पूरी दुनिया अज्ञान के अंधेरे में गोते खा रही थी, तब इस देश का ऋषि ज्ञान की दुंदुभी बजा रहा था, पूरी दुनिया को जगा रहा था। तब पढ़ना चाहता हूँ। हमसे पुराना इतिहास किसी का भी नहीं, वेदवाणी से हम ही ने अलख जगाया था। और गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, धर्म ज्ञान हमने सजाया था। पशुवत होके जिंदगी बिता रहा था जग, जीने का सलीका हमने समझाया था। अभी चल तोड़े अंध पाखंड की जंजीरों को, शक्ति भक्ति मुक्ति का संकल्प उठवाया था, शक्ति भक्ति मुक्ति का संकल्प उठवाया था। और एक मिसाल देना चाहता हूं, हम क्या थे। महाभारत जैसा युद्ध ना होता तो कुछ और ही होता। महाभारत के युद्ध में बहुत सारी विद्याएं लुप्त हो गई, और जो बचा वो देश इतने दिन गुलाम रहा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ जीवित है। तब पढ़ना चाहता हूं। देखिए एक उपलब्धि का छंद। पुष्पक विमान का बताओ क्या बना है तोड़, सुदर्शन चक्र सा क्या अस्त्र कोई लाया है। पुष्पक विमान का बताओ क्या बना है तोड़, सुदर्शन चक्र सा क्या अस्त्र कोई लाया है। और सेतुबंध सा उदाहरण क्या है दूसरा भी, संजय की दिव्य दृष्टि कौन ढूंढ पाया है। शब्द भेदी बाण दुनिया में हमने बनाया, शून्य का भी ज्ञान हमने ही तो कराया है। अभी चल कहाँ तक गिनाए उपलब्धियों को, सारा वैज्ञानिक ज्ञान वेदों में समाया है, सारा वैज्ञानिक ज्ञान वेदों में समाया है। और मित्रों, दो छंद संस्कारों को देता हूं। संस्कार प्रधान लोग हैं हम, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के अनुयायी हैं। मैं जीवन के ध्येय की ओर आपको मोड़ना चाहता हूं। उससे पहले एक छंद सिंहावलोक जनते के। सीढ़ियां सफलता की चढ़ोगे सरलता से, आंतरिकता में देखने की दृष्टि जोड़िए। सीढ़ियां सफलता की चढ़ोगे सरलता से, आंतरिकता में देखने की दृष्टि जोड़िए। और जोड़िए बिखरते विचारों को भी एक मुश्त, दीनहीन वाली गतिशीलता को तोड़िए। और तोड़िए व्यसनों की भी आदतों को चुन चुन, दुष्ट दोस्तों की महामंडली को छोड़िए। और छोड़िए प्रपंच छल दम द्वेष दांव पेच, स्वयं को संयम श्रम साधना में मोड़िए, स्वयं को संयम श्रम साधना में मोड़िए। और दो छंद संस्कारों के, जीवन सजे
सजे सहज श्रेष्ठ संस्कारों से ही साधना की सीढ़ियों पे चढ़ने का भान कर। और जीवन सजे सहज श्रेष्ठ संस्कारों से ही साधना की सीढ़ियों पे चढ़ने का भान कर। और कुटिल कुचाल क्रूरता के कृत्य छोड़कर दया दम दान अनुमान का भी ध्यान कर। और प्रेम पुण्य परम प्रवीणता प्रचंड कर, पौरुष पराक्रम प्रताप को प्रधान कर। अविचल अनुभव असल अमल कर, अनुपम असर आधार का विधान कर। अनुपम असर आधार का विधान। और तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपको समर्पित करता हूँ इस छंद कि सांस सांस साध के सशक्त साधना को कर, व्यक्त में अव्यक्त का अनव्यक्त तेज उभाएगा। सांस सांस साध के सशक्त साधना को कर, व्यक्त में अव्यक्त का अनव्यक्त तेज उभाएगा। और भावना में भाव की उमंग वो तरंग भर, भय भ्रम भार आर पार वार जाएगा। कि नियम अनेक नेक टेक धैर्य धारणा की, धुरी धर्म कर्म मर्म समूह सुहाएगा। अविचल अगम अगोचर अनूप भूप का स्वरूप आत्मकूप में नजर आएगा। का स्वरूप आत्मकूप में नजर आएगा। का स्वरूप आत्मकूप में नजर आएगा।